पहला प्रश्न है आज का, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो सही उत्तर है मेघालय। कौन से राज्य में है मासिनराम? मेघालय में है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म दिवस? 2 अक्टूबर 1869 को। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो धान का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो उसका बीज, जिसे चावल कहते हैं, वो हम खाते हैं। ठीक है, वो खाने योग्य है। छठवां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ऑप्शन इसका उत्तर है भारत। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलाई। कौन थे ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री? जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। ठीक है, उसके बाद है 10वां प्रश्न, बिहार की सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पे संपन्न हुई थी? तो पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार की सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई थी। उसके बाद है, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रक विखंडन। उसके बाद है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो लेह में है। ठीक है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो लेह। उसके बाद है 13वां प्रश्न, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना शुंग काल में हुई थी। ठीक। 14वां प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय। राष्ट्रीय कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है राष्ट्र कवि के नाम से। 16वां प्रश्न है, पानी के टैंकों में सवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट। ठीक है, पानी के टंकी में जो शैवाल रहता है उसको नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जस्ते का, जिंक का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से होता है। ठीक है, जिंक ब्लेड। बॉल पेन का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन है बॉल पेन का? तो जॉन बॉन्ड। ठीक है, बॉल पेन का आविष्कारक है जॉन बॉन्ड। 19वां है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो कहाँ से थे विजय सिंह? फिजी। और ये कौन से खेल से संबंधित थे? गोल्फ।
आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक। उसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को कहते हैं सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। क्या कहा जाता है? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। ठीक है। 22वां प्रश्न है, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? जो स्टॉक मार्केट होता है उसका प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सेबी। ठीक है, सेबी द्वारा उसका नियंत्रण किया जा सकता है स्टॉक मार्केट का। उसके बाद है, असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, जो 1920 में हुआ था, उस समय असम के जो चाय बागान के मजदूर थे उन्होंने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय। उसके बाद है, अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अकबर के जो नवरत्न थे उसमें किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अबुल फजल का जन्म हुआ था नागौर राजस्थान में। किस फसल के लिए तना का काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना। गन्ना के लिए काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है। 26वां प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर आधारित है सेवा लोक का व्यय। 27वां प्रश्न, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है? तो लाइपेज। लाइपेज है जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में।